हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी चाकरी वाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर ने डिफरेंट पदों पे भर्तियां निकाली हैं, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इन इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर, फॉरेस्ट गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सभी पदों पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो आइए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी मोटिवेशन की वजह से, इसी मोटिवेशन के थ्रू हम आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आएंगे डिफरेंट वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि सेम जो रिक्रूटमेंट आज निकाली गई है वही 2019 में भी निकाली गई थी सेम पदों पे। तो जैसे कि यहाँ पे पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 9 पोस्ट निकाली गई है, स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है, लोअर डिवीजन की 9 पोस्ट है, टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल को 1 पोस्ट मिलेगी, प्लम्बर वाले को 1 पोस्ट मिलेगी, कारपेंटरी वाले को 1 पोस्ट मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई है, मल्टीटास्किंग की 16 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है लोगों को। तो हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो हमें बता रखा है कि टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसको पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसकी बीएससी होनी चाहिए बॉटनी में, जूलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ बात करी जा रही है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर को जो पे स्केल मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे, पे लेवल 4 के हिसाब से मिलेंगे। उसमें मात्र आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी इंग्लिश बोथ। आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास एक। एलडीसी की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको मात्र 12वीं पास होना चाहिए और उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर आपकी 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन के लिए मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड में क्या है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसके लिए फॉरेस्ट गार्ड के देखो 12वीं पास तो होना ही चाहिए, साथ में आपको इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको पे लेवल 2 के हिसाब से मिलेगी। एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए बस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एज लिमिट है उनके बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म 7 तारीख से इसके शुरू हो गए हैं। 7 फरवरी से 9 मार्च को उसका लास्ट डेट है। अब जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम 30। स्टेनोग्राफर के लिए 28 मिनिमम, 27 मैक्सिमम। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 मिनिमम और 27 मैक्सिमम। टेक्नीशियन के लिए 18 मिनिमम और 30 मैक्सिमम। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 मिनिमम, 27 मैक्सिमम। सेम एमटीएस 18 मिनिमम, 27 मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग में। तो जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, उनके लिए 1300 रुपये फ़ीस है। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस के साथ साथ प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगाई जा रही है। एससी के लिए और एसटी के लिए दोनों के लिए 800 रुपये फ़ीस है। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आगे क्या क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे हर एक पोस्ट के लिए। जो भी जितनी भी पद निकाले गए सब के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग अलग अलग होगी। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 घंटे हैं, स्टेनोग्राफर को 2 घंटे मिलेंगे पेपर के लिए, एलडीसी को 2 घंटे मिलेंगे, टेक्नीशियन को 2 घंटे, गार्ड को 2 घंटे एंड एमटीएस को भी 2 घंटे। तो बेसिकली अब हम जो बात करेंगे ना यहाँ पे कि अब जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए, एग्ज़ाम जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आगे स्टेजेस होती हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी वालों को 45 और एससी वालों को 40%। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या रहेगा। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर करना है, वही फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। आपकी जो कुल मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो 165 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए। आपकी छाती का जो फुलाव होना चाहिए, मतलब एक्सपेंशन होना चाहिए, वो 79 से 84 होना चाहिए, फीमेल के लिए 74 से 79। तो बेसिकली ये चीज़ें थी। इसका पे स्केल, इन्होंने सैलरी तो एग्जैक्ट नहीं बता रखी इसमें, बस इन्होंने पे स्केल दे रखा है, बट आप पे स्केल से भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आज तक की, अभी तक की, मतलब आज की वीडियो में यही नोटिफिकेशन है आपके लिए कि मध्य प्रदेश की जो भर्ती निकली है वो आप भर दें।
ठीक है, इसमें कुल अगर नहीं है, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 43 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।